तो थे मास्क कहीं कौन पहन रखी हो? हम पीपी किट में जब इतनी गर्मी में रह सकते हैं तो कम से कम आप मास्क तो लगा के रहो। तो आप मान लो 0.1% भी आपके चांस नहीं रहेंगे कि आपके कल को कुछ होगा। इसलिए वैक्सीन ही उपचार है। पहले दिन जब वैक्सीन लगी थी 410 वैक्सीन हमने लगाई थी, जो पूरे झुन्नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पूरे शायद राजस्थान में पहली CHC का रिकॉर्ड था ये। पेशेंट को एक ध्यान रखना, पेशेंट को कम को 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, बाबे सफिशिएंट है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछे हाँ चिराना गांव में जो तहसील है उदयपुर वाटी, जो चिराना गांव में पूछे हाँ चिराना गांव में ये आप बात करा कि काल का आंकड़ा में देखे गए हो कि 9 पॉजिटिव आया है। तो चिराना गांव को जो राजकीय सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है एक अंदर आप आया हाँ। तो जोड़ा का डॉक्टर ही बाऊ आप बातचीत करांगा और लोग ही बाऊ भी बातचीत करांगा कि सावधानी बरत रही या कौन नहीं बरत रहा और कति कैसे के सावधानी बरत रही। वीडियो ही लास्ट तक जरूर देखो। सब वो एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग बान घूम रहे हैं वह मास्क यूज करिए और कोई जरूरी काम है तभी बाहर घूमिए। जो इंजेक्शन लगा रहे होगे फिलहाल थे? हाँ, तो आज तो खत्म होगा शायद। आज अभी खत्म है, 10-15 मिनट में खत्म है। कतार लोग आके लगा दिया? आज 99 लगा दिया। फर्स्ट डोज या सेकंड? फर्स्ट और सेकंड दोनों। और आप बात करा कि अभी शायद 9 काल पॉजिटिव आया और 10 पॉजिटिव आ जाए हैं। तो कति की सावधानी बरत रहे हो क्योंकि फटाफट बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है पेशेंट में। तो एक साल सावधानी बरत रहे हैं पूरी। पॉजिटिव आए हैं वह फिलहाल बन घर ही रख रहे हैं या हॉस्पिटल में ही खड़े के ही? होम आइसोलेट कर रहे हैं, पाबंद करके आ रहे हैं। घर जाके वहाँ को सैंपल वगैरह के लिए दूसरा कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ सैंपल के लिए बोल के आ रहे हैं, वगैरह दवाई दे के आ रहे हैं, पाबंद करके आ रहे हैं। अभी थे फिलहाल ग्लव्स कौन पहन रखे तो जहाँ पेशेंट अभी तभी पहनो क्या? नहीं, टीका लगा रहे देर पहन रखे, अब टीका ही खत्म होगा तो अब सारे दिन तो कौन पहन के रहो। जो सैंपल ले रहे होते तो बहुत ही ज्यादा था तो मतलब ध्यान रखना पड़ा। तो जैसे कि लोग सैंपल देना आवे ही तो कति के थे सुरक्षा रखो अपनी और बाकी भी अगला की भी। देखो मैडम, इसमें सुरक्षा तो पूरी रखनी पड़ती है। हमें पीपी किट वगैरह, ग्लव्स, मास्क वगैरह N95 में रहना पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। और जैसे पेशेंट आते हैं तो उनकी भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उनको कम से कम भीड़ नहीं करते हैं, एक को अंदर आने देते हैं, सैंपल लेते हैं, उनको तुरंत भेज देते हैं। और पॉजिटिव भी आप बात कर लें 2 दिन के अंदर ही 19 पॉजिटिव आ गया। चिराना से सैंपल खूब जा रहे हैं। पेशेंटों में खुद में भी रुचि है इस बार टेस्ट करवाने की और सैंपलों की जैसे संख्या भी खूब जा रही है, तो उसके हिसाब से वो पॉजिटिव तो कुछ एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, कुछ सिम्टोमेटिक आ रहे हैं। लोग आवे ही तो भी के बाद में थाने बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा करने की ज़रूरत है। लोग को सैनिटाइजर वगैरह और थे भी जब अपनी ड्यूटी के बाद में निकलो हो घर तो के सावधानी बरतो क्योंकि घर जाने के बाद में भी जहाँ घर का भी सोच लें कि भाई जब थे ये कोरोना की जांच कर रहे हो। एक्चुअल में इसमें मैम एक तो मेरा खुद की जो वाइफ है वो खुद मेडिकल फील्ड से है तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है। और फिर भी मैं घर जाते ही तो सबसे पहले नहाने का काम, ये जो कपड़े हैं उनको अलग रखते हैं, धोने का खुद धोते हैं। और फिर बच्चों के, जैसे मेरे छोटा बच्चा भी है 3 साल का, तो उसके बाद में उनके साथ भी रहना ही पड़ता है। पहले मतलब अपना सैनिटाइजर करना और बस सोफो में जैसे यहाँ से अपने पहले तो अपनी पीपी किट जो पहनते हैं इसको प्रॉपर तरीके से हटाना और इसको जैसे ये इसकी बैग आती है उसमें डाल के ये जयपुर जाता है वापस डिस्कार्ड होने के लिए अपने कपड़ों में। फिर भी हम घर जाके अपने जो इसके नीचे जो हमारे कपड़े रहते हैं वो भी हम धोना, रोज उसको सैनिटाइज करना, फिर बच्चों के पास जाते हैं। और कुछ लोग ही वह बहुत मतलब संजीत क्यों मतलब महामारी यही ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बात मान रहे हैं, पर कुछ परसेंट 2-4% यहाँ का लोग भी बस सोचें कि कोई महामारी को नहीं, सारी अफवाह है। तो बा लोगों के लिए थे कि बोलना चाहो क्योंकि बात है कुछ लोग ही मास्क वगैरह भी मतलब को नहीं लगा रहे हैं पर कुछ 2-4% लोग यहाँ का भी भाई जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमें देखो कम से कम पिछले 1.25 साल से, मैं तो कभी झुंझुनू था, पहले नवलगढ़, हमारा तो यही है कि हम पीपी किट में जब इतनी गर्मी में रह सकते हैं तो कम से कम आप मास्क तो लगा के रहो। जैसे ही थोड़े बहुत भी लक्षण आते हैं तो जांच जरूर करवाओ। बहुत से पेशेंट इस बार कोऑपरेट कर रहे हैं, कहते ही वो मान भी रहे हैं। कुछ जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम समझाते हैं यहाँ आने के बाद कि भाई टेस्ट करवाओ, आप टेस्ट क्यों नहीं करवाओ। और जहाँ के लक्षण दिखाई दी, काफी लोग सर्दी जुकाम हो जाए के लक्षण दिखाई दी तब बड़े मतलब कड़े भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके जाँच करवा ले। जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, दस्त, इनमें से कोई भी लक्षण हो आप भाई जांच जरूर करवाओ। हो सकता है अच्छी बात है, नेगेटिव आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव आए तो जैसे अपने उनके परिवार है और है, कम से कम वो तो बचेंगे। समय पे अगर जांच करवाएंगे तो बीमारी को फैलने से बचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जांच करवाएं, मैं तो ये जैसे कि आप बात करा कोरोना महामारी चल रही है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। 19 भी पॉजिटिव आ गए कि जो अड्या का पॉजिटिव है और स्टेट के 12 भी लोग आए होंगे। बिल्कुल आए हैं, कई लोग महाराष्ट्र से आए हैं
उनकी सैम्पलिंग के लिए आज बुला लिया है अपन ने उनको। तो वह मतलब ये जो 12 लोग आ रहे हैं अदर स्टेट तो बा के लिए कोई अलग करो जा रहे हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं, जो भी बाहर से आ रहे हैं चिराना क्षेत्र के अंदर उन सबको यहाँ पे बुला के सैम्पलिंग कराई जा रही है। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आए नेगेटिव तब तक उसको हम घर पे रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। और बाकी अब तो बाहर से आने की बात ही नहीं है, अब तो यहीं खूब पॉजिटिव आने लग गए हैं। तो आज जब मैं खुद गया था अभी, आज 9 पॉजिटिव आए हैं चिराना क्षेत्र में। तो 9 के 9 लोगों को सबको पाबंद कर दिया है, सबको दवाई दे दी है। कोई के ज़्यादा सिम्टम है नहीं अभी। तो अभी उन सबको उनके जो फैमिली वाले हैं जो आज अवेलेबल थे उनकी तो आज जांचें करवा दी गई है। बाकी कल सुबह उनको सबको बुलाया 9 बजे जांच कराने के लिए। जी कि थे देख रहे हो कि जो डॉक्टर साहब बात करी आपको भी यही खड़ो है कि जो रूम हुआ है एक डॉक्टर को भी का अंदर आने कौन दे रहा है, और जो खिड़की देख रहे हो खिड़की के अंदरों ही जो पर्ची ले रहे हैं और क्या बीमारी है वह दवाई लिख के दे रहे हैं कि जो सावधानी बरती रहे। और जो 2-3 गज की दूरी है यूँ भी ज़्यादा ही ज़्यादा दूरी है। और जो पास में थे देख रहे हो सैनिटाइज़र भी रख रखे है। जे पेशेंट आवे है अभी के बाद में पर्ची पर लिख के देने के बाद में तुरंत तेजा सैनिटाइजर करी है। और जो कोरोना वैक्सीन आ रही है अभी फ़िलहाल तो लोग आ रहे हैं कि, और जो लोग कई लोग यहाँ कभी बट डरी हैं कि एक यह अफवाह भी है कि भाई जो यह दवाई लगाने के बाद में कुछ लोग मतलब यहाँ भी सोचें कि ख़त्म हो जाए, फलान हो जाए, ढिकड़ हो जाए, यहाँ की भी कोई विवाद है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। चिराना के अंदर करीबन मान के चलो आप 3,000 साढ़े 3,000 लोगों को उसके वैक्सीन लगा दिया है। और अभी तक एक भी हमारे ऐसा केस नहीं आया है कि जिसके मामूली भी कोई दिक्कत हुई है। नॉर्मल वैक्सीन लगाते हैं तो एक दिन मैक्सिमम बुखार आ सकती है मामूली, उसके लिए भी अपन पैरासीटामोल दवाई बता रखी है, देते भी हैं अपन उनको दवाई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चिराना मैंने वैक्सीन लगाई थी, मेरे कोई तकलीफ नहीं, मैं एकदम सामने बैठा हूँ आपके। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगाएंगे तो 90% तक बचाव होगा, 90% तक तो कोरोना होने के चांस नहीं रहेंगे। और 10% जो चांस है उसमें 90% आपके सीवियरिटी नहीं आएगी। तो आप मान लो 0.1% भी आपके चांस नहीं रहेंगे कि आपके कल को कुछ होगा। इसलिए वैक्सीन ही उपचार है। गवर्नमेंट ने बना रखा है दूरी, 3 गज की दूरी, मास्क, ये सब करोगे यही उपचार है, नहीं तो कोरोना बहुत ज़्यादा घातक होने वाला है। और फैल रहे भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अभी जो कोरोना के कुछ नए स्ट्रेन आए हैं इसमें काफ़ी चेंजेस बता रहे हैं। वैक्सीन लगाएंगे तो ही उससे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कोरोना एक आदमी को मिलता है, वो आदमी 50 लोगों को भेंट देता है। अपन यही करें कि कोई पॉजिटिव आए उससे भी अपील करता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, अपने घर से बाहर मत निकलो और घर वालों से भी दूर रहो। और 7, 8, 10 दिन में जैसे नेगेटिव आ जाओ फिर आराम से अपना काम करो, कोई तकलीफ नहीं है। और वैक्सीन पूर्णतः 100% सुरक्षित है, लगवाओ, यही अपील है मेरे चिराना वालों से। बाकी सबसे जो भी ये देखेंगे। और एक आप बात कर लें कि पिछली जो भाई कोरोना महामारी तो 1 साल को है, 1 साल वो चल रही है, तो पिछली बार कुछ अलग ही, अब की बार कुछ अलग बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर कुछ हो जाए। यहाँ महामारी में क्या है, वायरस क्या है, धीरे धीरे अपना म्यूटेशन करता है खुद ही, आदमी टू आदमी, मतलब चेंज मैन टू मैन म्यूटेशन होता है। तो इसमें थोड़ा चेंज है, म्यूटेशन है थोड़ा सा वायरस के अंदर। पर जो वैक्सीन जो बनी है अपने, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो अपने आ रही है, वो पूर्णतः उस वायरस पे भी काम कर रही है जो नया आया है। कोई नया नहीं आया, वही वायरस म्यूटेशन कर रहा है। तो मैक्सिमम वैक्सीन लगाओ। और हमारे चिराना में तो अब तक शायद पहले दिन जो वैक्सीन लगी थी 410 वैक्सीन हमने लगाई थी, जो पूरे झुन्नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या पूरे शायद राजस्थान में पहली CHC का रिकॉर्ड था ये। और मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर रहा है। वैक्सीन जैसे हमारे पास उपलब्ध हो रही है हम पूरी वैक्सीन लगा रहे हैं। जैसे हमारे को 400 डोज परसों मिली, आज हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, 400 मैंने लगा दी है। अब जैसे शाम तक हमारे पास और वैक्सीन आएगी तो हम एक दिन में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट हमारे को दे रही है वैक्सीन हम फुल लगा रहे हैं। पूरा प्रचार प्रसार हमारी एनएम में डॉक्टर वगैरह सब लगे हुए हैं। 45 साल से उम्र जिसकी भी ऊपर है वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं, उनको वैक्सीन लग रही है। और मेरी तो यही अपील है सबसे कि 45 साल वाले जितने मैक्सिमम हो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाओ, वैक्सीन लगा लो। क्यों, उसके बाद वैक्सीन नीचे वाली उम्र की भी चालू होगी तो उसके आपके भी कम परेशानी होगी और हमें भी कम परेशानी होगी कि उस टाइम भीड़ और ज़्यादा आएगी। क्योंकि जवान लोग बहुत ज़्यादा इसके मामले में सकारात्मक सोच रखते हैं और वो तुरंत आएंगे। तो अभी अपने पास जगह भी है, खाली भी है, समय भी है। अभी आओगे दिन में 200 वैक्सीन करीब लगती है तो आराम से नंबर आ जाएगा। बाद में धूप का टाइम आ रहा है, गर्मी का टाइम आ रहा है, वेट भी करना पड़ेगा, कई चीज़ें होगी। तो अभी मेरी अपील है कि सब वैक्सीन लगवा लो। अभी दवाई वितरण कर रहे हो तो क्या सावधानी बरत रहे हो, क्योंकि जो पेशेंट ये भी फटाफट आ रहे हैं, कोई क्या की दवाई लेके जा रहे, कोई क्या की दवाई लेके जा रहे। पेशेंट को एक ही ध्यान है, पेशेंट को कम को 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, बाकी सफिशिएंट है। और शीशो लगा रखे बीच का मायने, ताकि बाकी जो बोले तो पेशेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मायने नहीं आ सके, इसके लिए शीशो लगा दो। मायने देखो दवाई दो भी के बाद में सैनिटाइजर करो कि हाथों आती या बाद में कैसे। हर पेशेंट ने दवाई देता सैनिटाइजर घूम करा। हाँ। 10-15 दिन दे दियो तो साबुन से हाथ धोवा, बस सैनिटाइज करा। जो 9 पॉजिटिव तो कल की डेट में आया, आज की डेट में कितना पॉजिटिव आए हैं? अभी पूरा चिराना में 16 पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे चिराना CHC में अभी तो 10 पॉजिटिव हैं आज की तारीख में। 19
19 पॉजिटिव होगा 2 दिन के अंदर फटाफट, मतलब भाई बढ़ रहे हैं पेशेंट, तो थे के सावधानी बरत रहे हो, और जो पेशेंट आ रहे हैं बाकी साथ के सावधानी बरत रहे हो? हम वो सोशल डिस्टेंस अपनाते हैं और मास्क लगाने कहते हैं, और जो फिर इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो रहा है अभी। तो जी हॉस्पिटल के अंदर कहीं आए हो? टीको लगावाने कौन सो? कोरोना वाला तो अभी कौन सो लगायो है? पहलो लगा दियो या दूसरो? लगाए को नहीं, दूसरो लगा रहे हैं। तो थे मास्क कहीं कौन पहन रखियो? मास्क तो वो मास्क कहीं कौन लगा रखियो? ओ रंगा तो लियो तो लियो रखा तो बानेड़ो रखा करो साकेड़ो साथ में। नहीं सैकड़ों को आने लो, अब तो बाहर ने वेट को आने नहीं करी। लगा दियो के? आज को खत्म होगी, कल आ जाएंगे। अच्छा खत्म हो गई, कल आयो? हाँ तो बैठे गया ले चल जाओ घरा? बा एक साग है जब को दवाई लावे। आएंगे हाँ ठीक है। अंदर कहीं है हॉस्पिटल में? कहीं है? हॉस्पिटल में दवाई लेवल है भाई। क्या की दवाई लेने के लिए? धूप लागी तावड़ी तावड़ी लागी जना क्या हो रही है? यहाँ सर्दी जुकाम लग गया कर, यहाँ नाक में पानी भरा हुआ है। तो अब अंदर गया तो सैनिटाइजर वगैरह करे हो कि थे अथन? अब अंदर मान तो कोई वो मिले तो कोई सैनिटाइजर मिले तो कोई नहीं, सैनिटाइजर को नहीं हो गया? दिखा तो कौन देख ले चाहे सो अरे पानी से आता है, कौन लगाया सैनिटाइजर जानो? ना हाँ जाना बहुत लगाया तो कोई है तो कोई नहीं वो। और हॉस्पिटल में डॉक्टर तो नहीं है, खैर रोटी खाना खावा गया। क्या की खाना खावा गया डॉक्टर जी। अब मान तो ध्यान को नहीं, लंच को लिख मिले तो कोई नहीं भाई, लंच टाइम इतने बजे से 3 बजे तक है। जैसे कि आप बात करें 18 तारीख ने चिराना गांव में 9 पॉजिटिव आया है, और एक दिन के बाद में ही 10 पॉजिटिव लोग हो रहा, लगभग 19 पॉजिटिव लोग होगा 2 दिन के अंदर ही इतना पॉजिटिव होगा। तो और भी सैंपल दे के जा रहे हैं, आगे बेरोना पॉजिटिव आऊँगा या नेगेटिव आऊँगा, तो इसलिए कि घर रहो और अपनी सुरक्षा करो। और जो कुछ पेशेंट आ रहे हैं बम भी बात करिए, डॉक्टर भी बिल्कुल सख्ताई बरत रही और बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं। सैनिटाइजर करनो, मास्क लगानो, 2 गज की नहीं लोग 4 गज की भी दूरी रख रहे हैं। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो ही लाइक करो, शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय